अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली का एक बादशाह हिरन का पीछा कर रहा था। हिरन भी बर्क रफ्तार थी और वो झाड़ियों में घुस गई और घोड़ा नाकाम हो गया। अब बादशाह जंगल में तन्हा था और उसे शदीद प्यास लगी थी। घोड़ा भी प्यासा था। वो पानी के लिए इधर उधर गया। आहर एक झोंपड़ी नजर आई। उसके बाहर एक नौजवान बैठा था। बादशाह ने उसे कहा, पानी मिलेगा। नौजवान ने बादशाह का लिबास और घोड़ा देखा तो महसूस किया कि कोई बड़ा आदमी है। बोला, थोड़ा सा पानी है, देता हूँ। ये कहकर वो उठा और हैमे से पानी ले आया। बादशाह ने एहसान भरी नज़रों से उसे देखा और बोला, मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, तुम मेरे पास आना, तुम्हें इनाम दूंगा। साथ ही बादशाह ने उसे एक कागज़ पर दस्तखत करके दिए ताकि उसे कोई रोके ना। एक दिन नौजवान ने सोचा, क्यों ना बादशाह के पास जाकर इनामात ले आऊं। इस ख्याल के साथ वो बादशाह के महल तक पहुंच गया। उसने बादशाह के दस्तखत दिखाए तो दरबान उसे अंदर ले गया। उसने देखा कि बादशाह हाथ फैलाए बैठा है और दुआ कर रहा है। नौजवान ने दरबान से पूछा कि बादशाह क्या कर रहे हैं। दरबान ने जवाब दिया कि ये अपने अल्लाह से मांग रहे हैं। नौजवान ने कहा, लेकिन ये तो खुद बादशाह है, इसे मांगने की क्या ज़रूरत है। दरबान ने जवाब दिया, सभी तो अल्लाह से मांगते हैं। नौजवान ने सुनकर कहा, अगर यही बात है तो फिर मुझे जाने दो। दरबान ने कहा, तुम बादशाह से मिले बगैर चले जाओगे? उसने कहा, जी हाँ, और वहाँ से चल दिया। इतने में बादशाह दुआ से फारग हो गया और उसे नौजवान के बारे में बताया गया। बादशाह तो खुद उसका इंतज़ार कर रहा था और उसे इनाम देना चाहता था। बादशाह ने फौरन दरबानों को उसकी तरफ भेजा और वो उसे बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने उससे पूछा, तुम क्यों मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? आखिर क्या बात है? नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे इनाम लेने आया था। आप इतने बड़े बादशाह हैं, इसके बावजूद आप अल्लाह के आगे हाथ फैलाए बैठे हैं। ये देखकर मैंने सोचा, मैं भी उससे क्यों ना मांगूं जिससे आप मांग रहे हैं, जो आपसे भी बड़ा है। नौजवान का जवाब सुनकर बादशाह और दूसरे लोग हैरत ज़दा हो गए।